जैसा आपने सी मेरे से ऑलरेडी बहुत से लोग पढ़ चुके हैं और बहुत से लोग आईगेट के स्टूडेंट हैं। ऑलरेडी उनके पास ऐप भी है, अवेलेबल है। और ऐप में सी काफ़ी अच्छे लेवल पे कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल लो लेवल से लेके हाई लेवल जो आपको चाहिए। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी रिटन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें उसमें कवर है। मतलब उतना सी पढ़ने के बाद एक डर आपके मन से हट जाएगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। हम लोगों ने सिर्फ सी ऐसा नहीं पढ़ाया है कि सिर्फ गेट के क्वेश्चंस बनेंगे बाकी नहीं बनेंगे। मतलब छोटे क्वेश्चंस भी और बड़े क्वेश्चंस भी, सारे क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं यदि आपने ऐप को ढंग से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, अब चलिए, अब ये कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सी प्लस प्लस। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये बता देता हूँ आप लोगों को, सी प्लस प्लस जो है आपका गेट के अंदर में नहीं है, गेट का सिलेबस नहीं है। पहला पॉइंट ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे पूछते सर क्या गेट में नहीं है? गेट पे सिर्फ आपको सी पढ़ना है। तो सर इस कोर्स को आप क्यों लॉन्च कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है जो आई गेट के स्टूडेंट हैं जो गेट में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन सबको मैंने फ्री कर दिया है, तो पैसा वैसे भी नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है, क्योंकि ये पार्ट भी अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंटरव्यू वगैरह में। तो सी प्लस प्लस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका टाइम टेबल क्या रहेगा। ठीक है, तो टाइम टेबल जो रहेगा आपका, सभी लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन रहेगा, 3 डेज, डेली क्लास नहीं रहेगी। और उसकी जो टाइमिंग रहेगी, 3 डेज में कौन कौन से डेज में रहेंगे? मंडे को आइए आप, वेनेसडे को आइए आप, और फ्राइडे को आइए आप। बाई चांस आप नहीं आ पाते तो ऐप में भी ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल रहेगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे सर, टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग सेम रहेगी हमेशा, रात में रखेंगे, 8 PM पे रखेंगे इसको। ये आपका टाइम टेबल है। पहला पॉइंट, सबसे पहले टाइम टेबल क्लियर होना चाहिए, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कब है क्लास कब नहीं है। टाइम बिल्कुल यहाँ पे फिक्स रहता है, जैसे आपको मालूम है कोई भी क्लास यहाँ पे, हाँ एक आध दिन छुट्टी होगी किसी कारण से, वो अलग की बात है, मैक्सिमम टाइम पे कैंसिल नहीं होती, आपको भी पता है। ठीक है, इसके अल्टरनेट में लाइव में सी चल रहा है, तो वो सी वाले बच्चे आते रहेंगे। सी में भी मैं पॉइंटर चल रहा है लास्ट लास्ट, और पॉइंटर के बाद 1D अरे, 2D अरे, 3D अरे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इसके अल्टरनेट में आपका पॉइंटर चलता रहेगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। 3 दिन अब वो हो जाएगा, 3 दिन ये चलेगा, दोनों पैरेलल में चलेगा। और जो बच्चे ऑलरेडी से कवर कर चुके हैं कोई इशू नहीं है, जो नहीं कवर कर पाए हैं वो लाइव में भी अटेंड कर सकते हैं, प्लस आप ऐप से भी कवर कर सकते हैं, दोनों में सेम है। और ऐसा नहीं कि ऐप में से हमने कम पढ़ाया है, वो पूरी पूरी की लाइव की क्लास है, एक भी पैसे का उसमें छटपट नहीं किया हुआ है, सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए आप लोग, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसा आपको सभी को मालूम है यहाँ पे कि सी प्लस प्लस जो है सी का एक्सटेंशन है। सी के बाद ही सी प्लस प्लस अपना क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। तो आप सभी को मालूम है सी को कौन डेवलप किया था यहाँ पर? सभी को मालूम है यहाँ पर कि डेनिस रिची ने डेवलप किया था। डेनिस रिची ने सी को डेवलप किया था। ठीक, आपने पढ़ा होगा सभी लोगों ने। किसने डेवलप किया था? डेनिस रिची ने डेवलप किया था। तो डेनिस रिची ने सी को डेवलप कर दिया, और इसमें इसके अंदर में क्या क्या चीजें थी, इसके अंदर में आपने इसका सिलेबस आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बना दिया था। इन्होंने बनाया था आपका, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डेटा टाइप से स्टार्ट करिए आप। डेटा टाइप हो गया आपका, ठीक है, टोकन्स हो गया आपका। इसके बाद इन्होंने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया, बनाया, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर में आपका इफ आ गया, ठीक है, इफ एल्स हो गया आपका, स्विच केस हो गया, एंड लूप हो गया, ये सब चीजें थी। इसके बाद आपका एरे आ गया, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे। स्ट्रिंग इन्होंने दे दिया आपको, इन्होंने आपको क्या दे दिया, पॉइंटर। यहाँ पे इसके बाद इन्होंने क्या बनाया, फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर में आपको मालूम है, फिर इसके बाद इन्होंने डेवलप किया, यहाँ पर क्या था उसके अंदर आपको स्टोरेज क्लास, मैक्रो, वो सब नहीं लिख रहा हूँ, वो सब उसी के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, स्टोरेज क्लास एंड मैक्रोस।
ये सब चीजें थी यहाँ पर। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर उन्होंने दे दिया आपको, एन यूनियन, स्ट्रक्चर यूनियन आ गया। उसके बाद फाइल हैंडलिंग आ गई थी। तो फाइल हैंडलिंग तो गेट में है नहीं, सी में। तो यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था सी के अंदर में। तो ये पूरा का पूरा C++ में भी यूज कर सकते हैं आप, इसको आप जावा में भी यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सी में हम लोग प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते हैं, जब C++ में जाते हैं सी आउट और सी यूज करते हैं, आपको पता है क्यों यूज करते हैं, उसको आगे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको डेवलप करने के बाद, लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या था, सी जब बन गया यूज होने लगा, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था कि जब सी आपका लैंग्वेज आया, सी के अंदर में कहीं भी डेटा सिक्योरिटी की बात नहीं की गई थी। यहाँ पे जो डेटा थे लोकल डेटा थे, ग्लोबल डेटा थे, सिर्फ दो ही डेटा था आपके पास। स्टैटिक वेरिएबल आप ले सकते हैं यहाँ पर आप, वो सब भी तो स्टैटिक का मतलब भी उसी तरह का हो गया कि एक तरह से स्टैटिक, क्योंकि 3 स्टोरेज क्लासेस जो थे वो भी डेटा रिप्रेजेंटेशन का था, उसमें भी कोई डेटा की सिक्योरिटी की बात नहीं हुई थी। ठीक है, प्लस डेटा सिक्योरिटी की बात नहीं हुई थी, मतलब क्या सर, डेटा सिक्योरिटी का मतलब हुआ वहां पे जो डेटा हो रहा है ओपनली फ्लो हो रहा है, कोई भी कहीं भी एक्सेस कर सकता है। जो रियल लाइफ में होता है वो चीजें वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हुई थी सी के अंदर में। ठीक है, ऐसे रियल लाइफ में क्या चीजें थी यहाँ पर, और C++ को किसने डेवलप किया, तो C++ को किसने डेवलप किया बता सकते हैं आप लोग, नाम, कौन डेवलप किया, बेजाने स्ट्रास्टो। ठीक है, तो C++ स्टार्टिंग में इसका नाम C++ नहीं था, स्टार्टिंग में इसका नाम था सी विथ क्लासेस, सी विथ क्लासेस इसका नाम था। C++ तो बाद में आया, सी विथ क्लासेस किसने डेवलप किया था इसको, बेजाने स्ट्रास्टो ने डेवलप किया था। ये कौन थे, बेजाने स्ट्रास्टो। इन्होंने 1983 में ये पीएचडी कर रहे थे, कहां पर, बेल लेबोरेटरी के अंदर में। ठीक, बेजाने स्ट्रास्टो बेल लेबोरेटरी के अंदर में थे। ठीक है, और इनको अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी थी, बेसिकली इनको पीएचडी करना था। तो पीएचडी में क्या होता है, कुछ नई चीजें खोजनी पड़ती है, निकाल के लानी पड़ती है। तो उस समय सबसे ज्यादा फेमस लैंग्वेज कौन थी सी थी। उन्होंने सी को कंप्लीटली रीड किया, अच्छे से समझा चीजों को, समझने के बाद इन्होंने देखा कि यार जो रियल लाइफ में चीजें होती वो चीजें सी में नहीं, वो फीलिंग नहीं है सी में। सर ऐसी क्या फीलिंग है यहाँ पर, ठीक, पहला उनको तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक दिखा सिक्योरिटी का, कि यार यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी की कोई बात नहीं है। जैसे अपने लाइफ में कुछ प्राइवेट चीजें होती है, कुछ पब्लिक चीजें होती है, कुछ प्रोटेक्टेड चीजें होती हैं, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे आप किसी भी डेटा को प्राइवेट नहीं बना सकते, किसी भी डेटा को पब्लिक नहीं बना सकते, किसी भी डेटा को प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते। रियल लाइफ में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में फ्रेंड हम लोग क्यों बनाते हैं, कि अपने जो मन की बात है उसको शेयर करने के लिए। कि जब हम लो फील करते हैं, हम अपने पेरेंट को भी नहीं बता पाते उस बात को, लेकिन अपने फ्रेंड्स हम इमिडिएटली बता देते हैं। और जो चीज आप बताते हो वो आपका प्राइवेट डेटा होता है, वो आपका क्या होता है, प्राइवेट डेटा होता है। उस प्राइवेट डेटा को आप शेयर कर देते हैं किसके साथ, फ्रेंड के साथ, क्योंकि आपको मालूम रहता है कि आपका जो फ्रेंड है आपकी इस बात को किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। तो आपका फ्रेंड जैसे ही उसका आपका फ्रेंड बना, मतलब उसका फ्रेंड बनने का मतलब क्या हुआ, कि उसने एक परमिशन आपसे ले लिया, आपने उसको ग्रांट कर दिया, तो मेरी प्राइवेट चीजें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कंसेप्ट सी में नहीं था, कि फ्रेंड बन के, किसी का फ्रेंड बन के उसका प्राइवेट डेटा को क्या कर लेना, यूज कर लेना। ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने देखा, रियल लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें थी। ठीक है, तो न्यू न्यू कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया, जो रियल लाइफ से इसको क्या किया, सी को कनेक्ट किया। और जो रियल लाइफ से उन्होंने कनेक्ट किया, जैसे ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सब रियल लाइफ में यूज होते हैं। एग्जांपल्स मैं दूंगा धीरे धीरे आपको। जैसे ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली एक एंटिटी होता है व्हिच हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। जैसे ऑब्जेक्ट लाइफ में जितनी भी चीजें दिखती है सब ऑब्जेक्ट है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, फैन एक ऑब्जेक्ट है, आप एक ऑब्जेक्ट है। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सबके अंदर में दो चीजें आपको क्या करना है, निकालना है। पहला क्या निकालना है, उसका क्या निकालना, विच हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। उसके अंदर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा
और उसका कुछ बिहेवियर होगा। जैसे इसका ये जो पेन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका साइज, इसका वेट, इसकी प्राइस, समझ आ रहा, कंपनी नेम, ये सब इसका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसका बिहेवियर क्या है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहेवियर मींस ऑपरेशन, राइटिंग, राइटिंग इसका बिहेवियर है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट है लाइफ में, लाइफ में जितनी भी चीजें दिख रही सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे आप खुद एक ऑब्जेक्ट है, आपके अंदर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपके अंदर में बिहेवियर क्या है। कोई भी चीज ऑब्जेक्ट दिख रही है तो दो चीजें आपको खोजनी है, एक आपको खोजना है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा खोजना उसके अंदर से बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हो गया डेटा मेंबर, जिसको डेटा बोलते हैं, डेटा टाइप। यहाँ पे डेटा टाइप नहीं बोला जाता है, C++ के अंदर में वहां पे हम लोग डेटा वेरिएबल बोलते थे, यहाँ पे डेटा मेंबर बोलते हैं। बिकॉज डेटा जो होगा बिलोंग टू पर्टिकुलर क्लास होगा, और क्लास का डेटा क्या होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर में स्टोर होगा, ठीक है। तो डेटा मेंबर्स बोलते हैं यहाँ पर। वहां पे हम लोग सिंपली फंक्शन बोलते थे, वहां पे यहाँ पे फंक्शन नहीं बोलते, उसी चीज फंक्शन को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे, मेंबर फंक्शन बोल देते हैं। बिलोंग टू, क्योंकि मेंबर का मतलब होता है बिलोंग टू क्लास, यहाँ पे हर एक चीज क्लास से बिलोंग करती है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे सभी को। तो जैसे मैंने बोला कि आप एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो उसका आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, आपका डेटा क्या, आपका नेम हो गया, आपका फादर नेम हो गया, आपका कॉलेज का नेम हो गया, आपका मार्क्स हो गया, आपकी हाइट हो गई, आपके वेट हो गया, सब क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपका बिहेवियर क्या है, आपका बिहेवियर स्लिप करना, सोना, रनिंग करना, स्पीक करना, ठीक है। ये जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करें बेसिकली वही आपका बिहेवियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हो गया डेटा, और बिहेवियर का मतलब हो गया ऑपरेशन। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सभी के अंदर में ये दो चीजें होती हैं लाइफ में। जैसे आप बोलते हैं अकाउंट, अकाउंट भी आपका ऑब्जेक्ट है, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, बैलेंस, ये सब उसका क्या हो गया, डेटा हो गया, डेटा मेंबर हो गया। उसका बिहेवियर क्या हो गया, डिपॉजिट, विड्रॉ, इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये सब उसका क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। क्लियर पॉइंट सबको यहाँ पे। तो ये जो रियल लाइफ की चीजें थी ये सी के अंदर में नहीं थी, ये सब C++ के अंदर में लाया गया, ठीक है। जैसे मेरे फ्रेंड का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। और फ्रेंड भी कई टाइप के होते हैं, एक होता है 1-to-1 फ्रेंड, ठीक, एक होता है फैमिली फ्रेंड। फैमिली फ्रेंड मतलब आपके पापा और उनके पापा फ्रेंड है, तो उस घर में जितने भी बच्चे हैं बाय डिफॉल्ट उस घर के फ्रेंड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सोनू और मोनू दो बच्चे रहते हैं, तो दोनों बच्चे वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, उनके प्राइवेट डेटा को यूज कर सकते हैं। सर प्राइवेट डेटा यूज करने का मतलब क्या हुआ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। प्राइवेट डेटा का मतलब हुआ जैसे मान लो आप अपने दोस्त के घर गए, ठीक है। तो घर गए आप, पहली बार गए आप, ठीक है, और आपका दोस्त आपके घर में नहीं है, उस घर में नहीं है, उस समय कहीं बाहर गया हुआ है। तो आप गए वहां पे, बेल बजाए, और बेल बजाने के बाद उनके मम्मी पापा निकले बाहर से, या बाहर ही खड़े होकर, आप आजकल तो बच्चे हार्न बजाते हैं ना, बाइक से जाते हैं हार्न बजाते हैं, वो उतरते भी नहीं है, सीधा हार्न बजाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मम्मी पापा ने गेट खोला, आपको देखा, कौन है ये, आपने बोला रमन है क्या। तो पापा पहले आपको ऊपर से नीचे तक स्कैन करेंगे, मम्मी भी स्कैन करेगी, आपके बड़े बड़े बाल है, आपने बाली वाली पहनी हुई है, ठीक है, आपके जूते बड़े बड़े हैं, थोड़े से स्टाइलिस्ट हैं, आपके कपड़े भी स्टाइलिश हैं। तो पापा के मन में क्या आएगा, पॉजिटिव बातें आएंगी, नेगेटिव बातें आएंगी, आपको देखकर एकदम नेगेटिव बातें आएंगी। कौन सा लफूट है ये जो मेरे बच्चे को पूछ रहा है, ये मेरे बच्चे का दोस्त है, ठीक है, बिगड़ जाएंगे एकदम से। जैसे अभी आजकल कौन, अभी वो गोल्ड जीता है भाई, कौन गोल्ड जीता है अभी, क्या नाम था उनका, रोहित, क्या नाम था, रोहित पांडे नहीं, रोहित चोपड़ा, हाँ नीरज, अच्छा नीरज नाम है, नीरज चोपड़ा, हाँ चोपड़ा ही ना, हाँ चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा। अब उसको देखो कितना स्मार्ट दिखता है, दिखता ही नहीं दिखता, लगता है वो जीत पाएगा, नहीं भाई, चेहरे से ऐसे कोई इसको बता सकता है क्या वो जीत सकता है, कितना मासूम लगता है भाई, कितना स्मार्ट लगता है, उसके बाल बाल देखो कितने अच्छे लगते हैं ना। ऐसे लगता है अरे लफोट है, कहा ये जीतेगा, लेकिन गोल्ड जीत लिया भाई, वो जीत लिया, नहीं जीत लिया। तो किसी को देख के आप जज नहीं कर सकते, लेकिन एक फर्स्ट फीलिंग जो होती है ना लोगों की, ऐसी फीलिंग रहती है कि ऐसा इसका लुकिंग है तो इसका स्टाइल भी हो सकता है ऐसा ही होगा, लफुट वाला, ठीक है। पापा तुरंत मना कर देंगे, अरे बगैर से नहीं है रमन यहाँ पे, नहीं रहता रमन यहाँ पे, कहाँ हो तुम, कौन हो, बहुत सारी इंक्वायरी आपसे करेंगे, कहाँ के रहने वाले, तुम्हारे पापा क्या नाम है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारी मम्मी क्या करती है, बहुत सारी इंक्वायरी कर डालेंगे आपसे। लेकिन आपका दोस्त आपको अपने साथ अपने घर लेके जाए, ठीक है, मम्मी से मिलाए, पापा से मिलाए, मिलाने के बाद बोले कि ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। अब वो डिक्लेयर कर रहा है, वो अपने घर में डिक्लेयर कर रहा है ये मेरा फ्रेंड है,
ठीक है। और ये मेरी बहुत हेल्प करता है कॉलेज के अंदर में। ये बहुत अच्छा नोट्स बनाता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। मैं कभी कभी इसके नोट्स लेके आता हूँ। जो चीजें मुझे कॉलेज में समझ में नहीं आती है मुझे समझाता है, तो उसकी इंप्रेशन क्या होगी घर के ऊपर, अच्छी बन गई। ठीक है, तो अच्छा ऐसा बच्चा है ये, तो आपने उसका डिक्लेरेशन घर में लाके कर दिया। ठीक है, जब आप घर में नहीं रहोगे कभी भी, तो आपका फ्रेंड आपके घर आता है तो पापा उसको बाहर से भेजेंगे नहीं। उसको क्या बोलेंगे, आओ बेटा बैठो। वो आएगा, आपके डाइनिंग हॉल में बैठ जाएगा, फिर टीवी यूज करेगा। टीवी आपका प्राइवेट डेटा है। फिर नौकर आएगा, बिस्कुट लेके आएगा, पानी लेके आएगा, चाय लेके आएगा, मिठाई लेके आएगा, वो आपका प्राइवेट डेटा है। आपका फ्रेंड इसको यूज कर रहा है। अब समझ में आ गया सभी को प्राइवेट डेटा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। ठीक, क्लियर हुआ सभी को। तो ये सब आपके जो घर की चीजें सिर्फ वो फ्रेंड बन के क्या कर ले रहा है, एक्सेस कर ले रहा है। लेकिन वो फ्रेंड ना बने तो क्या पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो 1 to 1 फ्रेंड हो सकता है, फैमिली टू फैमिली हो सकता है, 2 क्लास हैविंग कॉमन फ्रेंड, एक ब्रिजिंग का काम हो सकता है। ये सब हम लोग कोड करके देखेंगे, सिर्फ थोटली नहीं पढ़ेंगे। तो आपको खुद विजुलाइज होने लगेगा इन सब की कोडिंग कैसे करनी है। अब कुछ रट्टा नहीं, पहले से लिख के नहीं लाऊंगा मैं कि पहले से लिख के लाया हूं ये होता है ऐसा हो, नहीं। एक एक लाइन लिख के दिखाऊंगा आपको कैसे सोचना है आपको, कि 2 क्लास हैं तो उनके डेटा को कैसे एक्सेस करना है। हर एक चीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपको। कुछ भी प्री डिफाइन करके नहीं लाऊंगा, पहले पीडीएफ बना के नहीं लाऊंगा, सीधा यहीं पे लिखेंगे, यहीं पे सीखेंगे और यहीं पे करके देखेंगे। आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ना इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका डर हट जाएगा। नहीं तो बच्चों को तो आप फ्रेंड से बनाने के लिए नहीं बना पाते हैं, बहुत से लोग नहीं बना पाते। क्यों भाई, प्रॉब्लम होती है क्या आप लोगों को भी? हाँ, जिनका कोडिंग अच्छा होगा उनको तो नहीं होती होगी प्रॉब्लम, लेकिन बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों में। ठीक है, यदि हमको क्या करना है, इस तरह का क्लास बनाना है कि दोनों क्लास के बीच में फ्रेंडशिप ना हो। जैसे होता ना कि हमारी जो दोस्ती है, सिर्फ मेरी दोस्ती उस घर में है, मैं ही सिर्फ डेटा एक्सेस कर सकता हूं। मेरे घर वालों की दोस्ती उस घर में नहीं है, तो मैं कैसे उस क्लास का फ्रेंड बन सकता हूं, कैसे पॉसिबल है ये? कैसे मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, कैसे मुझे वहां से डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। मजा आ जाएगा आपको, एकदम मजा आ जाएगा। वो सब बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सीक्वेंस फॉलो करना है। और आपको मालूम है मेरे मेरे सब्जेक्ट के अंदर में कभी हौच पौच नहीं रहता ना, कि आज सिद्धार्थ सर आए ये पढ़ाए, परसों आए तो ये सिखा दिए, चौथे रोज आए तो कुछ और पढ़ा, ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा जो कोर्स होता है बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है। आपने कई सारे सब्जेक्ट पढ़ के देख लिया है और वीडियोस भी रिकॉर्डेड आपको मालूम ही है, तो वो वेल प्लान रहेगा ये। पहले से मुझे कुछ तैयारी नहीं करना है, मुझे पढ़ के आना नहीं है, सीख के नहीं आना है, वो सब मुझे आता है। और मुझे पहले से पता होता है आज मुझे क्या बताना है, कल मुझे क्या बताना, और सारे टॉपिक्स लिंक रहेंगे। ठीक है, बस आपको आना है, पढ़ना है और सीखना है आपको। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ आपको। प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड के उन्होंने न्यू कीवर्ड्स बनाए, बिजनेस ट्रस्ट ने। ऐसे इन्होंने कैसे पूरा रियल लाइफ को कनेक्ट किया उन्होंने सी से। ठीक है, और जो रियल लाइफ से उन्होंने जो एडिशनल फीचर्स ऐड किए, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, क्लासेस रख दिया। इसलिए उसको सी विद क्लासेस कर दिया था उन्होंने, नाम रखा था। C++ तो नाम बाद में रखा गया, क्यों रखा गया उसको आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि जिससे प्राइवेट कीवर्ड क्यों बनाया, पब्लिक क्यों बनाया, प्रोटेक्टेड कैसे सोचा उन्होंने। ठीक है, शायद मैं एग्जाम दिया होगा, एग्जाम्पल आपको दिया होगा सी में, फिर से आपको दे देता हूँ कि प्राइवेट का मतलब क्या हुआ, कि आपका एक दोस्त है, मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका दोस्त आपके साथ पढ़ता है, लेकिन आप लोकलाइड हो, जहां पे आपका कॉलेज वहीं आपका घर भी है उसी एरिया में, लेकिन आपका दोस्त दिल्ली का रहने वाला है, मान लीजिए पुणे का रहने वाला है, वो सिर्फ आके पढ़ रहा है यहाँ पर। अब गर्मियों की छुट्टी लग गई है, अब उसको अपने घर वापस जाना है। ठीक है, गर्मी की छुट्टी के लिए 1 महीने के लिए घर जा रहा है, उसके पास बाइक है। तो बाइक है तो क्या करेगा वो, अब वो सोचा कि मैं हॉस्टल में रखूंगा, थोड़ा सा अनसिक्योर रहेगी मेरी बाइक, कभी भी कोई भी इसको इलीगल वे में यूज भी कर सकता है, या कोई इसका सीट कवर फाड़ सकता है, कोई इसका चक्का खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। वहां पे बच्चे लोग बहुत बदमाश होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज लिए उसने क्या किया, अपने दोस्त से तुमसे बात किया कि भाई ये बाइक ना मैं तुम्हारे घर पे खड़ी कर देता हूँ। तो आप बोलते हैं हाँ खड़ी कर दे भाई, मेरे पास तो गैरेज है, कोई दिक्कत नहीं, एक कोने में खड़ी रहेगी, जब तू आएगा 1 महीने बाद ले जाना उठा के। तो आपका दोस्त भी क्या करेगा, लास्ट डे बाइक लेके आएगा, भाई कल मुझे जाना है दिल्ली वापस, तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ बाइक को। तो बाइक को छोड़ा उसने, लेकिन बाइक को लॉक कर दिया और की को अपने साथ लेके गया। ठीक है, बाइक तुम्हारे घर में लाके छोड़ा, आपके घर के अंदर में है, लेकिन की लेके गया। अब वो डेटा क्या है, एक्चुअली में आपका है ही नहीं, वो डेटा किसी और का है। जब वो लौट के आएगा,
तभी वो बाइक क्या हो पाएगी, यूज हो पाएगी। उसको आप आपकी फैमिली मेंबर्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो डेटा आपसे बिलोंग नहीं कर रहा है। यदि आप बोलोगे कि मैं यूज करूंगा, आपको एरर मिलेगा। कोई एरर मिलेगा, भाई बाइक तो लाइक लॉक है, आप बिल्कुल नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये प्राइवेट हो गया, मतलब वो बाइक क्या बन गई, प्राइवेट बन गई। उसको कोई नहीं यूज करता जब तक वो बंदा लौट के नहीं आएगा, सिर्फ वही यूज कर सकता है। ऐसे इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट बोलते हैं। पब्लिक का मतलब क्या हुआ, पब्लिक का मतलब ये हुआ, वो आया, बाइक को खड़ी किया आपके गैरेज में और की आपको दे दिया, आपके हाथ में दे दिया। आपका बाइक नहीं है, बाइक किसी और का है। लेकिन जैसे आपके हाथ में की आई तो क्या हुआ, ये कि आपको परमिशन मिल गया और उस बाइक को यूज करने का। उस घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोग उस बाइक को यूज कर सकते हैं, पब्लिक बन गई वो उस घर के लिए। मतलब वो इनहेरिट हो गई एक तरीके से, वो क्या हो गई, बाइक आपने इनहेरिट कर लिया एक तरीके से। ठीक है, इनहेरिट कर लिया, उसको आपने यूज कर लिया। ठीक है, वो पब्लिक बन गई क्योंकि आपको वो क्या कर दिया, चाबी दे दिया। ठीक, आपके पापा यूज कर सकते हैं, आपका भाई यूज कर सकता है, यदि आपकी मम्मी भी बाइक चलाती है वो भी यूज कर सकती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ पॉइंट। यहाँ पर पब्लिक का मतलब समझ में आया, प्राइवेट का मतलब समझ में आया। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब वो आया, बाइक खड़ी किया गैरेज के अंदर में, की अपने साथ लेके गया, तो उसकी बाइक प्रोटेक्टेड है जो कि की साथ में लेके गया था। लेकिन आप उससे भी ज्यादा होशियार निकले, आपने डुप्लीकेट चाबी लगाई और बाइक को यूज कर लिया। समझा पॉइंट यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड। मतलब कोई बोलता है ये प्रोटेक्टेड है, तो आपका मतलब होता है भाई ये प्रोटेक्टेड, अच्छा कैसे प्रोटेक्टेड, मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगा। लेकिन कोई बोल नहीं यार ये मेरा प्राइवेट है, तो अभी ईमानदारी देखा, ठीक है तेरा प्राइवेट नहीं यूज करूंगा। लेकिन कोई बोले पब्लिक है, भाई पर तो यूज ही करना है मेरे को। जैसे सिद्धार्थ सर बोले भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब आ गए पढ़ने के लिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं वहां पर। तो ये सारी चीजें आपके पास सी में अवेलेबल नहीं था। ये सारी चीजें कहां पे लाई गई, सी के अंदर में लाई गई, सी प्लस प्लस के अंदर में लाए गए। सी के अंदर में, सी के अंदर में नहीं था, सी प्लस प्लस के अंदर में लाए गए। बहुत सारे कंसेप्ट लाए गए। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया, उस कंसेप्ट को इन्होंने सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट किया। उस कंसेप्ट में क्या था आपके पास, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इस कंसेप्ट को लेके आए इन्होंने। यहाँ पे क्या लेके आया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने लेके आया फ्रेंड फंक्शंस के बारे में, फ्रेंड कीवर्ड ले आया इन्होंने। ये कहा, और क्या लेके आए, इनलाइनिंग फंक्शन लेके आए। इनलाइनिंग नहीं था, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन था, इनलाइनिंग नहीं था। इनलाइन फंक्शन जिसको बोलते हैं, इनलाइन फंक्शन लेके आए, एक नया कंसेप्ट लेके आए। और क्या लेके आए, ये इनहेरिटेंस लेके आए। इनहेरिटेंस पे तो प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है भाई, कि पापा ने जितना भी कमाया है बाय डिफॉल्ट इन फ्यूचर हमारा है। ठीक है, हम यही सोचते हैं हमारे पापा जितना जितना बनाया सब मेरा है, जब तक है तब तक उनका है, उसके बाद सब मेरा है। ठीक है, इनहेरिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उनकी पूरी प्रॉपर्टी क्या कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं अपने पेरेंट की। ठीक है, ये कंसेप्ट में नहीं था, इस कंसेप्ट को इसको कोड किया उन्होंने, सी प्लस प्लस में कोड किया उन्होंने। ठीक है, और क्या कंसेप्ट लेके आएंगे, ओ फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट लेके आए, विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट लेके आएंगे। क्या ये था पहले, नहीं था। डिफॉल्ट फंक्शन कंसेप्ट लेके आएंगे, डिफॉल्ट फंक्शन कंसेप्ट लेके आए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट लेके आए जो वहां पे नहीं थे पहले। फिर कंस्ट्रक्टर लाया, डिस्ट्रक्टर लाया उन्होंने, हाँ पॉलीमॉर्फिज्म लाया उन्होंने। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म आपको मालूम है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है लोडिंग टाइम। कंपाइल टाइम में दो टाइप का होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है और एक होता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग उतना प्रॉब्लम लोगों को नहीं जाता है, खासकर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम जाता है लोगों को, कि कैसे हमको सोचना है, कैसे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, कौन सा डेटा पास करना है, बहुत विजुलाइज करने में दिक्कत जाती है। वो मैं पूरा आपको ऐसा बताऊंगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आपको लगेगा यार ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है, बहुत डिफिकल्ट है। बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करता हूँ, आपको पता हो, जितना बोलता हूँ उतना करके दिखाता हूँ। इतने जो भी आप एग्जाम्पल बोलोगे मैं करके दिखा दूंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवर फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया,
ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, और एक होता है वर्चुअल फंक्शन, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब समझ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इन सबको कवर करने वाले हैं, इसको मैं कवर नहीं करूंगा, ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो जो बिगिनर है, सी प्लस प्लस के बिगिनर है, मैंने बताया था 2 कोर्स है इसमें, एक होता है आपका सी प्लस प्लस फॉर बिगिनर, और एक होता है कि जिनको बिगिनर नहीं है उनके लिए, ठीक है। जो बिगिनर है उनको थोड़ा सा ये सब चीजें आनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, नहीं थोड़ा सा इशू जाएगा आपको, ठीक है। बेसिक आना चाहिए एटलीस्ट, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं कर पाए तो बेसिक आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा फंक्शन बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा उसको डिस्कस करूंगा। क्लासेस कंसेप्ट बनाए कैसे गए, तो क्लासेस कंसेप्ट स्ट्रक्चर से ही निकल के आया था, स्ट्रक्चर का ही पूरा कंसेप्ट वहां पे यूज हुआ था। बस अब पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखते थे, स्ट्रक्चर के अंदर में जो मेंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, तो वहां पे कीवर्ड प्राइवेट प्रोटेक्टेड लगा सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक लगा सकते हैं, और जो स्ट्रक्ट कीवर्ड था उसको चेंज करके क्लास बना सकते हैं। बस क्लास का जो मेंबर्स होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट, अब सबको समझ में आ गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। जो बच्चे अभी हमारे पास नए ज्वाइन किए हैं गेट के अंदर में, और वो अभी सी कवर नहीं कर पाए हैं, तो ऐप से भी कवर कर सकते हैं, ऑलरेडी 3 दिन क्लास चली रही है, ठीक है, सी की उसमें भी कवर कर सकते हैं, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्लास से बने रहना है, सिर्फ कहानी सुनते रहना है, नोट्स प्रॉपर बनाते रहना है, लास्ट तक नोट्स बनाते बनाते तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई इशू नहीं जाएगा। क्लियर बच्चों, क्या बोला मैंने यहाँ पर? तो मैं जो टोटली फोकस करूंगा इस टॉपिक पे करूंगा, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पर, सर सी प्लस प्लस का नाम कब रखा गया? सी प्लस प्लस, आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका क्या था, इसको देखा जाए यहाँ पर, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, सी विथ एडिशनल फीचर, सी विथ एडिशनल फीचर्स। एडिशनल फीचर्स कौन से थे, अभी जो मैंने बताया आपको, एग्जांपल्स दिए आपको बहुत सारे, इसे थ्योरेटिकली नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे, कोडिंग भी करेंगे इसकी, ठीक। एडिशनल फीचर, ठीक है। तो इसको लोग ऐसा भी बोल सकते हैं यार, सी विथ प्लस एडिशनल फीचर प्लस, तो क्या बन गया ये, सी प्लस प्लस। अब समझ में सबको कैसे बनाया गया सी प्लस प्लस, ठीक है। विथ प्लस से रिप्लेस हुआ, और एडिशनल फीचर भी प्लस से रिप्लेस कर दिया गया, और ये सी प्लस प्लस बन गया। और ये किसने सोचा, क्या बिजाने स्ट्रेस्टो ने सोचा था? नहीं, इनका एक दोस्त था जिसका नाम था आपका मास्केटी। क्या नाम था यहाँ पर, मास्केटी, इनका फ्रेंड था। जब इन्होंने सी डेवलप कर लिया ना, अपने दोस्त को दिखाया यार कि मैं एक नया बना रहा हूँ, उनके साथ ही काम करता था वो, सी विथ क्लासेस नाम रख रहा हूँ। सी विथ क्लासेस, बोला क्लासेस में क्या है, एडिशनल फीचर है। अच्छा एडिशनल फीचर है, तो मास्केटी ने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, इस नाम को एडवाइस किया, सिर्फ एडवाइस किया, एक एडवाइस दिया कि भाई ये सी विथ क्लासेस अच्छा नहीं लग रहा है, इस नाम को ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे चेंज कर लेते हैं, ये सी हो गया, सी के सारे कंसेप्ट यूज वही रहे, फॉर लूप वही रहेगा, एरे वही रहेगा, 1D एरे 2D एरे, स्ट्रिंग वही रहेगी, सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा, बस कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। कंसेप्ट तुम्हारा सब क्लासेस है, और क्लासेस एक एडिशनल फीचर्स है, तो क्यों ना इसको हम लोग सी विथ क्लासेस को, विथ मतलब हो गया प्लस, और ये एडिशनल फीचर एक प्लस और लगा दो, सी प्लस प्लस लगा दो। तो इन्होंने बोला यार इसका लॉजिक, तो उसने बहुत सारे लॉजिक दिया, देखो यार ये क्यों अच्छा है सी प्लस प्लस, बोला सी प्लस रखे तो नहीं यार, सी प्लस लॉजिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि सी में के अंदर में सी प्लस प्लस होता है, सी प्लस नहीं होता है, सी प्लस इनवैलिड होता है, ठीक है। तो उसने समझाया उनको भाई सी प्लस प्लस लिखना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बोला अच्छा, और सही बात है, क्योंकि सी के अंदर में सी प्लस होता ही नहीं है, सिर्फ सी प्लस प्लस, वन का इंक्रीमेंट हुआ ना, तो वन का जब इंक्रीमेंट करते हैं सी इक्वल टू सी प्लस वन का, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, सी प्लस प्लस लिखते हैं।
और प्लस प्लस सी नहीं लिख सकते हम लोग, बोला प्लस प्लस सी लिख देते हैं, बोलता नहीं लिख सकते भाई। क्यों नहीं लिख सकते यहाँ पर सी प्लस प्लस सी? क्योंकि सी से पहले नहीं आया था, प्री इंक्रीमेंट होता तब हम लोग प्लस प्लस लिखते सी, ठीक है, इसलिए सी प्लस प्लस ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम डी भी नहीं रखा गया। डी क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि सी के बाद डी तब रखा जाता जब डी टोटली सी पे डिपेंड ही नहीं करता, एक नया लैंग्वेज होता, तो डी लिखते हैं हम लोग। चलो डी आ गया, बी पहले बी लैंग्वेज थी, बेसिक लैंग्वेज थी, उसके बाद सी आया, सी के बाद तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। लेकिन नहीं, ये सी का ही एक एक्सटेंशन था, इसलिए सी को ऐड करना यहाँ पे जरूरी था। तो ये इसका एडवाइस बहुत अच्छा लगा, बिजा ने ट्रस्ट में अपने दोस्त की बात मान लिया और उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, सी प्लस प्लस। समझ में आया पॉइंट? और उसका दोस्त भी फेमस हो गया। मेहनत कौन किया? बिजा ने ट्रस्ट ने। सिर्फ एक काम इसने किया छोटा सा, और इसका भी नाम बुक में छप गया। समझ में आ रहा भाई? मतलब आपके पास अच्छा दोस्त है तो आप भी फेमस हो सकते हो, लेकिन आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है तो आप भी फेमस नहीं हो सकते, ठीक है। तो अच्छे दोस्त बनाइए आप लोग। क्लियर हो गया सबको पॉइंट? यहाँ पे मतलब कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सी प्लस प्लस नाम रखा गया। ठीक है, लेकिन सारा कंसेप्ट किसने डेवलप किया था? बिजानिस ट्रस्टू ने। इसका नाम नहीं लेंगे हम लोग, कोई पूछता है तो इसका नाम नहीं लेना है अपने को, इसका नाम लेना है, ये इसका फादर है। ठीक, क्लियर हुआ पॉइंट सबको यहाँ पर? तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, आज हम इसमें भी पूरा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे ना, ऐसा हाई फाई लेके नहीं चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आराम से धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको फर्स्ट कोड करना है यहाँ पर, तो पहला प्रोग्राम आप जब भी बनाते हैं तो क्या लिखते हैं आप लोग? फर्स्ट फाइल को ओपन करते हैं, डॉट सीपीपी लिखते हैं ना, सी प्लस प्लस, पीपी मतलब प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप लोग क्या लिखते हो? इंट मेन। अभी तो इंट मेन भी लिखना नहीं पड़ता, अभी ऑनलाइन कंपनी सब चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, लेकिन पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग बताया कि नहीं भाई, पहले हेडर फाइल लिखा करो, ठीक है, पहले। आज की डेट में तो जरूरत नहीं है, आज की डेट में तो सब चीजें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आ जाती है। iostream.h, वहां पे स्टूडियो लिखते थे, यहाँ पे iostream लिखते हैं, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। देन मेन, पहले हम लोग प्रिंटअप की जगह पर यहाँ पे क्या लिखते हैं? सी आउट, वेलकम, डबल कोड। ये आपका एक सी आउट क्या है यहाँ पर? सी आउट को क्या बोलेंगे, क्या है ये आपका कोड है। सी आउट क्या? सी आउट कंसोल आउटपुट, कंसोल आउटपुट करेक्ट है इसका, मतलब आप बोल सकते हैं इसका फुल फॉर्म है, लेकिन किस टाइप का ये? जैसे मेन लिखते हैं ना, ये आइडेंटिफायर है, फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है ये। तो सी आउट को क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्री डिफाइंड फंक्शन है। नहीं बेटा, फंक्शन होता तो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लगा होता। फंक्शन का रूल होता है ना, हर एक नाम के सामने ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लगा रहता है, तो बिल्कुल फंक्शन तो नहीं है ये, आइडेंटिफायर है, कीवर्ड भी नहीं है बेटा अजय, बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम क्लास है, ठीक है, वो स्ट्रीम क्लास है, ये करेक्ट आंसर है। ये जो सी आउट है ना, ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन नहीं है, कीवर्ड नहीं है सब, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है किसका? ओ स्ट्रीम क्लास का। यहाँ पे जो आईओ स्ट्रीम है ना, आईओ स्ट्रीम जो लिख रहे हैं हम लोग, इसके अंदर में क्लासेस है। एक है आपके पास आई स्ट्रीम, और दूसरा कौन सा है? ओ स्ट्रीम। ये आपकी क्लास है। क्लास क्या होता है, आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ धीरे धीरे, ऑब्जेक्ट को भी डिस्कस करूंगा, डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा, आप चिंता मत करो, हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। ये एक क्लास है और वो भी क्लास है। इसका काम क्या है? इनपुट फैसिलिटीज के लिए सोचता है, इनपुट ऑपरेशंस के लिए, इनपुट ऑपरेशन। तो इनपुट ऑपरेशन के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है। यहाँ पर क्लास का हमेशा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है,
ऑब्जेक्ट के एक्चुअल जो आपका डेटा होता है ऑब्जेक्ट के अंदर में स्टोर होता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करता है किसके साथ, कीबोर्ड के साथ। इनपुट स्ट्रीम है ना ये, इनपुट स्ट्रीम कीबोर्ड के साथ जो भी चीजें आप इनपुट करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं सीन, इस यहाँ पे क्या बनाया गया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया सीन, CIN। सीन का मतलब है कंसोल इनपुट, C फॉर कंसोल होता है, कंसोल इनपुट। कंसोल मींस क्या होता है, कंसोल का मतलब क्या होता है, कंसोल मींस एनी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस इज नोन एज कंसोल, ठीक है। एनी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब क्या है आपके कंसोल डिवाइसेस हैं। एनी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल, in input output peripheral devices is known as कंसोल। बताया मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा कोई भी चीज वर्ड नहीं लिखूंगा जिसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि पूरी चीज, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी आ सकता है आपके। सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, आपको बताऊं ऐसे भी कुछ एग्जाम्स होते हैं जहां पे इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ट्रिपल IIT हैदराबाद, वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिट्स प्लानिंग में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसरो पूछे जाते हैं, एक बार पूछे जाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे भी एग्जाम्स रहते हैं जहाँ पे, जैसे नेट का एग्जाम देते हैं, UGC नेट जिसको बोलते हैं, उसमें भी C++ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट भी पढ़ना अपने लिए जरूरी है। इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है, आपको मालूम ही है। हाँ, गेट में नहीं पूछा जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पे। अभी कैसे सीन को लिखते हैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका ओ स्ट्रीम क्लास है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। प्रोवाइड इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज, इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज। और ये क्या करता है, प्रोवाइड इनपुट फैसिलिटीज। इसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है वो आपका कौन है, सी आउट। तो ध्यान रखेंगे आप, ये सी आउट की तरह है। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो कीवर्ड, जो कीबोर्ड लिखते हैं ना आप, कीबोर्ड, कीबोर्ड आपको हार्डवेयर दिखता है, लेकिन इंटरली जब काम होता है ना, इंटरली जब प्रोग्रामिंग में वर्क करता है, प्रोग्राम रन होता है, तो कीबोर्ड को एज ए फाइल देखता है वो, कि फाइल है, ये मेरी फाइल है, यहां से मुझे डेटा को क्या करना है, रीड करना है। जब उसको राइट करना होता है तो मॉनिटर को एज ए फाइल देखता है वो। जैसे आपके पास कॉपी होती है, फाइल होती है, कॉपी से रीड करते हैं, कॉपी में राइट करते हैं। वो क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के लिए अलग अलग फाइल रखता है। कीबोर्ड को एज ए फाइल मानता है और मॉनिटर को भी एज ए फाइल इंटरली ट्रीट करता है, ठीक है। तो कीबोर्ड से क्या करता है, वो रीड करता है, इनपुट करता है, और मॉनिटर पे क्या करता है, राइट करता है, आउट करता है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये भी आपका, ये दोनों जो है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, कंसोल आउटपुट। जैसे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ना, वैसे प्री डिफाइंड आपके क्या ऑब्जेक्ट है, ये बोल सकते हैं आप। ये दोनों कहां पर डिफाइन है, किसके अंदर डिफाइन है, आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्लासेस के अंदर में। ये क्लासेस इस टाइप के ऑब्जेक्ट है, इनका पर्पस ये है। तो यहाँ पे जब भी आपको इन करना है, आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, आपको कोई भी डेटा मॉनिटर पे ले जाना है, मॉनिटर पे प्रिंट करना है आपको मैसेज, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सभी लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे सी आउट। सी आउट ये इंटरैक्ट रहेगा किसके साथ, मॉनिटर के साथ, ठीक है। अब यहां पे एक ऑपरेटर लगाएंगे हम लोग, लेस देन इस तरह से लेस देन। और यहां पे आप जो भी कुछ लिखें, जैसे आपने अभी लिखा यहां पर हेलो, मान लीजिए, तो ये हेलो ऑब्जेक्ट के अंदर में इंसर्ट हो गया। जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर में इंसर्ट, जो कि डेटा कहां पे स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर में, ठीक। जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर में इंसर्ट हुआ, ऑटोमेटिक कहां पे दिखेगा वो, मॉनिटर पे। इसका काम ही है, क्या काम है इसका, जैसे प्रिंट अप का काम था, प्रिंट रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, वैसे ये भी क्या कर रहा है, प्रिंट रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। तो जो भी चीजें आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिक कहां पहुंच जाएगी, आपके मॉनिटर पे पहुंच जाएगी। तो ये आपका क्या है, इसका काम क्या है, प्रिंट रिजल्ट ऑन द स्क्रीन।
ऑन द स्क्रीन। और ये जो ऑपरेटर है इसको कौन सा ऑपरेटर बोलेंगे भाई? किस टाइप का ऑपरेटर है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोले सब लोग। लेस देन को किस टाइप का ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग? बहुत टाइम लग रहा है बताने में। बिटवाइज? अरे नालायक लोग, मार खाओगे बहुत। बिटवाइज नहीं बेटा, ये सी प्लस प्लस पे आ गए हम लोग। सिर्फ लेफ्ट सिर्फ राइट। हाँ, सिर्फ लेफ्ट, रिलेशनल, सिर्फ लेफ्ट। ठीक ठीक ठीक। ओवरलोडिंग, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अलग करना। क्या ये चीज, ये जो हेलो है इससे अलग हो रहा है क्या? एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? क्यों? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब नहीं होता ना भाई, अपने इंग्लिश कमजोर है क्या? गलत समझ रहा हूं मैं? सही समझ रहा हूं क्या? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना, ऑब्जेक्ट से अलग करना। ये तो ऑब्जेक्ट के अंदर में ले गया, इंसर्ट कर रहा है ये, इंसर्शन। ठीक है, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये आउटपुट ऑपरेटर है, सिंपल भाषा में। क्यों बोल सकते हैं हम लोग? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस चीज को इंसर्ट कर रहा है यहाँ पर। और जैसे इंसर्ट किया कहां पे चला गया? ऑन स्क्रीन क्या हो गया? डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इट इज इंसर्शन ऑपरेटर। सही है, इंसर्शन ऑपरेशन है। ये क्या कर रहा है? ऑपरेटर है। ये हेलो को यहाँ पे इंसर्ट किया, ऑटोमेटिक कहाँ गया? मॉनिटर पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, यहाँ पे ओपन, चूंकि फंक्शन नहीं, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस नहीं लिखते हैं। वहां पे इसी चीज को हम लोग सी में कैसे लिखते थे? प्रिंट ऑफ डबल कोड हेलो लिखते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते। ठीक है, तो सी में जहां जहां आप प्रिंट ऑफ यूज करते थे, सी प्लस प्लस वहां वहां आप सी आउट यूज करिए। बस सिंटेक्स चेंज कर दीजिए आप, सी आउट लेस देन हेलो सेमीकोलन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कोड यहाँ पर? सी आउट लेस देन हेलो। वैल्यू प्रिंट करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मतलब सर मान लो वैल्यू प्रिंट करनी है तो जैसे इन ए इक्वल टू 10, हाँ, प्रिंटफ के अंदर में लिखना रहता था तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे, परसेंटी। यहाँ पे खास बात है, हमें किसी भी टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज करना है। किसमें? सी प्लस प्लस में ऑटोमेटिक हैंडल हो जाता है वो। ठीक है, ऑटोमेटिक हैंडल हो जाता है। फिर ये इसका बोल सकते हैं सिंटेक्स इसका कॉम्प्लेक्स था, इसका सिंटेक्स बहुत इजी है। ये डिफरेंस है। सी आउट लेस देन क्या लिख दो? ए, बस। ठीक है, बहुत लोग सोचते सर इसमें स्लैश एन लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लिखोगे स्लैश एन? मान लो आपको दो डेटा आपको प्रिंट करना है, इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 12 प्रिंट करना है आपको, तो आप सिंपली लिखेंगे क्या? सी आउट स्लैश एन। ठीक है, आपको ए भी लिखना तो इसी के अंदर लिख दो, स्लैश एन ए इक्वल टू। इस तरह से फॉर्मूला बना दो आप, तो एक ये मैसेज बन जाएगा। जैसे हेलो एक मैसेज, वैसे भी एक मैसेज बन गया, प्रिंट हो जाएगा। और वैल्यू प्रिंट करना है तो बस ए लिखना, सिर्फ ए लिखना। ठीक है, और सिर्फ बी भी प्रिंट करना है। फिर से क्या आगे? फिर से लेस देन स्लैश एन बी इक्वल टू लिख दो, बी लिखते जाओ। कितनी बार भी लिख सकते हो लेस देन, कितनी बार भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में वन बाई वन क्या करेगा? प्रिंट करेगा। पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये, फिर वो प्रिंट होगा, फिर वो। और यहाँ पे इसको डबल कोड में नहीं लिखे, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, 10 प्रिंट होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे सभी लोग? हाँ, इंट एल भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। इंट एल मैक्रो है, उसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर। इंट लाइन से ऑटोमेटिक गो टू इन न्यू लाइन। ठीक है राजन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इन लाइन भी लिख सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज है यहाँ पर।
ठीक है, तो इससे पहले भी आपने यूज किया होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलो आगे बोलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इन सब कंसेप्ट के साथ में एक कंसेप्ट और इन्होंने इंप्लीमेंट किया था यहाँ पर सी प्लस प्लस में। सी में ड्रॉबैक क्या था, वहां पर जो टाइप चेकिंग होती है ना, स्ट्रांगली फॉलो नहीं होती है सी में, और इन्होंने यहां पर टाइप चेकिंग स्ट्रांगली फॉलो किया। स्ट्रांगली टाइप चेकिंग, स्ट्रांगली टाइप चेकिंग। ठीक है, जैसे मैंने सी में देखो, आप पॉइंटर आपका दूसरे टाइप का हो सकता है, वेरिएबल दूसरे टाइप का हो सकता है, वार्निंग देगा, एरर नहीं देगा, और कोड रन हो जाता है। यहां पे करके देखो, आप नहीं करने देगा आपको। तो स्ट्रांगली टाइप चेकिंग यूज होता है यहाँ पर सी प्लस प्लस में। इस कंसेप्ट को जो जो ड्रॉबैक उनको वहां दिखा, उस चीज को यहाँ पे उन्होंने स्ट्रांग बनाया सी प्लस प्लस में। फिर सी प्लस प्लस बहुत फेमस हो गई बहुत ही फेमस हो गई सी प्लस प्लस के आने से। देखिए बेस सी ही रहा, सी भी फेमस हुई, सी का अपना एक मजा है, सी का जो मजा है वो कहीं मजा नहीं है। ठीक है, जितने अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन सी में बनते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस से नहीं बनते हैं, या उसी का नकल करना पड़ता है। इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर आप इन क्लास ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, मैं क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा तब बताएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा सभी को, ये भी मैंने बता दिया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मैं कंप्लीट करता था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिक्स नहीं करते हैं। तो सी आउट का मतलब समझ गया सभी लोग, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है ये। इसके बाद एक और जो डिफरेंस है यहाँ पर सीन का है। सीन, यदि आपको क्या करना है, इसको बोले कंसोल इनपुट। कंसोल इनपुट यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है कंसोल इनपुट, ये कनेक्टेड होगा किससे, कीबोर्ड से। ये आपका कीबोर्ड है, ये इसके लिए फाइल है, ये फाइल से रीड कर रहा है, जो भी की प्रेस करेंगे रीड करेगा कीबोर्ड। अब देखिए यहां पर भी एक ऑपरेटर यूज होता है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अब ये क्या करेगा, इस चीज को यहां पे ले जाएगा। कहां पे ले जाएगा, ये मान लो एक वेरिएबल है ए, इसका एड्रेस है FF4। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे ए की वैल्यू रीड करनी है, जैसे इसका नाम लिखते थे आप पहले, सी में क्या लिखते थे आप, इसका नाम परसेंटेज कॉमा एड्रेस ऑफ पे लिखते थे। यहाँ पे बिल्कुल एड्रेस एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना है, सीन ग्रेटर देन ए। ठीक है, सीन यहां पर क्या, कंसोल इनपुट, ये क्या आपका कंसोल, सी फॉर कंसोल, इन फॉर इनपुट ऑब्जेक्ट। तो जो भी डेटा यहां से आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सीन में आ जाएगा, और सीन से ये ऑपरेटर क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑपरेटर, इसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ये इससे अलग करेगा, और अलग करके कहां ले जाएगा, राइट हैंड साइड में। एक तरीके से वही हो रहा है जो आप शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट बोलो ना, देखो लॉजिकली सोचोगे थोड़ा मिलता जुलता है उसी के साथ में वहां पर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहां की चीजों को राइट में ले गया, वहां पे क्या था, वहां से लेके कहां गया था, लेफ्ट में लेके गया था। अब क्लियर हुआ पॉइंट सबको यहाँ पे कैसे काम कर रही है। तो जो भी यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे वाली दो वेरिएबल आपको इन करना है, यहाँ पे एड्रेस एड्रेस ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है सीन ए ग्रेटर देन बी। पॉइंट क्लियर हुआ कि पहला जो इनपुट होगा ए में आएगा, और दूसरा इनपुट क्या होगा, बी में आएगा। समझ में आ गया सबको पॉइंट, यहाँ पे बहुत इजी बना दिया सिंटेक्स यहाँ पर इन्होंने। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कोई पूछे ये कहां पर प्रेजेंट है, कहां पर डिफाइन है, तो आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, आई स्ट्रीम के अंदर है, और वो कहां पर है, ओ स्ट्रीम में, ओ फॉर आउटपुट, आई फॉर इनपुट। ठीक है,
बाकी उसके बारे में आगे और देखेंगे, कौन से क्लास के अंदर में कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, वो सब आगे देखेंगे हम लोग, कौन कौन से यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ पॉइंट सबको यहाँ पे? तो ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया यहाँ पर। तो मैंने एक पहला सिलेबस बताया आपको कि हम लोग क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ आज जो बताया सी एंड सी आउट के बारे में थोड़ा सा बताया कैसे काम कर रहा है। तो सी एंड सी आउट जो रहता है यहाँ पर ना, जैसे इस कोड को आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, इस फाइल को आपने सेव किया यहाँ पर, 6 लाइन का कोड है ये। ठीक है, ये आपका 6 लाइन का कोड है, 1 2 3 4 5 6। ये आपका है फर्स्ट डॉट सीपीपी, फर्स्ट डॉट सीपीपी। ठीक है, यहां पे आपने इसको क्या किया, कंपाइल किया। सबसे पहले कंपाइल करते हैं हम लोग। आफ्टर कंपाइलेशन क्या बनेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट फाइल। ये जो फाइल है कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट डॉट ओबीजे में। आपका जो कोड है कंपाइल हुआ यहाँ पर। ये जो पहली 2 लाइन है तो ऑलरेडी हेडर फाइल है यार, ये ऑलरेडी कंपाइल फॉर्म में रहती है, कंपाइल नहीं होती। हेडर फाइल कभी भी कंपाइल नहीं होता है। हेडर फाइल ऑलरेडी किस फॉर्म में रहता है, मशीन रीडेबल फॉर्म में रहता है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहता है। तो वो जो फाइल्स आप लिखते हैं, हेडर फाइल्स यूज करते हैं, वो यहाँ पे आके अटैच हो जाती है iostream.h एंड conio.h। सर कोनियो के अंदर में रहता है, क्या रहता है, कंसोल इनपुट आउटपुट इसको भी बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर जैसे गेट ch लिखते हैं आप, वो सब रहता है इसके अंदर में। क्लियर स्क्रीन यूज करते थे पहले, अभी तो नहीं लिखना पड़ता है, तो वो सब यहाँ पे रहता है। कुछ पे डिफाइंड फंक्शंस है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इनको यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। इनका यूज, ये दोनों फाइल आके यहाँ पे अटैच हो गई। कब अटैच हुई ये फाइल, कब क्रिएट होती है, आफ्टर कंपाइलेशन। आप बोल सकते हैं इन कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम में क्रिएट होती है। ये जो फाइल है, इस फाइल को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। इसके अंदर में जो कोड होता है, इसको, इस फाइल को बोलते हैं सोर्स फाइल, सोर्स फाइल। इसके अंदर जो कोड होता है वो सोर्स कोड होता है आपका, सोर्स कोड। और सोर्स कोड आपका हाई लेवल लैंग्वेज में रहता है। हाई लेवल लैंग्वेज मींस इंग्लिश लाइक सेंटेंस, इंग्लिश लाइक सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए आपने। इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। डायरेक्टली रन कर सकते हैं वैसे आप। रन के साथ इनबिल्ट प्रोग्राम होता है लिंकर। लिंकर की ड्यूटी होती है यहाँ पे, जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, इन ऑब्जेक्ट की सर्विस तभी आपको मिलेगी जब ये अपने हेडर फाइल के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। और ये जो फाइल बनती है exe फाइल बनती है लास्ट में, ये हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या, iostream.h, conio.h। ठीक है, यहाँ पे जो लिंकर है, ये जो लिंकर है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था सी आउट, सीन, ये सब लिखा हुआ है, तो ये सब इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। लिंकिंग का काम करता है। लिंकर क्या करता है, लिंकर क्या होता है, प्रोग्राम होता है, सिस्टम प्रोग्राम होता है विच मेक लिंक बिटवीन हेडर फाइल एंड, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, या बोल सकते हैं कि फंक्शन एंड हेडर फाइल। तो यहाँ पे जो सी आउट है, ऑब्जेक्ट है, उसकी क्लास के साथ उसको क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है, लिंकिंग का काम करना सिर्फ किसका काम है, लिंकर का है, कंबाइन करना। ठीक है, इट इज ए सिस्टम प्रोग्राम which make link between function call and function definition। इस पास में ये एक बेसिक डिफिनेशन इसका है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिंक कर रहे हैं किसके साथ, क्लास के साथ। iostream क्लास है आपका। ठीक है, तो उसके अंदर में कुछ क्लासेस है, तो उसका एक पार्ट है ये। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पे? हाँ,
पी प्रोसेसर का काम अलग है। पी प्रोसेसर क्या करता है? पी प्रोसेसर का काम लिंक करने का नहीं है। पी प्रोसेसर का काम है इंस्ट्रक्ट टू कंपाइलर, एक इंस्ट्रक्शन देगा कंपाइलर, भैया हमारी ये फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर लो, नहीं तो तुम्हारा प्रोग्राम किसी काम का नहीं है। समझ में आ पॉइंट? लिंकर पे प्रोसेसर सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। लिंकर तुम्हारा कब काम कर रहा है? एग्जीक्यूशन टाइम में। और पी प्रोसेसर कब काम करता है? बिफोर कंपाइलेशन। बोथ आर डिफरेंट। बोल सकते हैं बिल्कुल। लिंकर क्या करता है? कंबाइन ऑल द फाइल्स एंड कन्वर्ट इन वन फाइल, ये भी बोल सकते हैं आप। क्लियर पॉइंट? राजा सर में क्या बोला मैंने? तो लिंकर क्या हो रहा है? एग्जीक्यूशन टाइम में आपका काम कर रहा है ना। ये जो फाइल क्रिएट हो रही, रन, जब एग्जीक्यूट हो रही रन टाइम, इस फाइल को लोग बोलते हैं एक्सी फाइल, एग्जीक्यूटिव फाइल। और ये फाइल रन होती है और यही फाइल आपको क्या करती है? आउटपुट प्रोवाइड करती है। क्लियर पॉइंट सबको यहां पर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उस क्वेश्चन में पूछने वाला था बीच में, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं पूछा था आपसे। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज टेस्ट ऑफ सी? व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सी? लोडर का काम से लोड करना है ना, लिंकर काम अलग है, लोडर काम अलग है। प्रोग्राम परमानेंटली कहां सेव रहता है? डिस्क में। डिस्क से मेन में लाने का काम होता है लोडर का। व्हाट इज टेस्ट ऑफ सी? सी का टेस्ट कैसा है? सी खाने में कैसा लगता है? स्वाद, सी का स्वाद कैसा है? अच्छा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग, स्वीट है, बहुत ही स्वीट है, फंक्शन ओरिएंटेड है, नमक कम है, नायर जी बोलते हैं नमक कम है। और बोलो बोलो, बस बाई चांस मान लो तो विंटर में बैठो, ऐसे क्वेश्चन अचानक से पूछ लिया तो क्या बोलेंगे आप? जिया खान बोलते हैं किस टाइप का है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड है। ओके, तो टेस्ट ऑफ सी इज कीप इट सिंपल स्वीट। कीप इट सिंपल स्वीट, जो मतलब लॉजिकल क्वेश्चन जो बनते हैं ना, उतनी जितना ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन में बनते हैं किसी लैंग्वेज में नहीं बनते। मतलब एक सागर है, ये पढ़ते जाओ खत्म नहीं होता है। नया नया क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी है ना, काफी चीजें तो प्लेट टू प्लेटफॉर्म चीजें चेंज हो जाती है इसमें। देखिए कीप इट सिंपल, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है ना। कीप इट सिंपल स्वीट, छोटे छोटे लॉजिक बनते यहाँ पर है। और इसका जो शॉर्टकट फॉर्म होता है KISS, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक वर्ड है। आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते ना, सब्जेक्ट है ये, उसका एक वर्ड है किस। ठीक है, आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि बहुत ही सिंपल और स्वीट बने। समझ में आप पॉइंट? क्लियर हुआ सबको यहाँ पे? तो बेसिक आंसर इसका ये होगा। चलो, बहुत से लोगों ने सी पढ़ा होगा, C++ पढ़ा होगा, उनके लिए, जो नहीं पढ़े उनके लिए नहीं, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, देखते हैं वो लोग आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, जो लोग नहीं पढ़े वो लोग दुखी नहीं हुए क्वेश्चन को देख के ना, आपको मजा लेना है बस। मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए, ठीक है, एक वेरिएबल लिया पब्लिक, पब्लिक लिखा। यहाँ पे लिखा वाइड गेट सेमीकोलन, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेम ए। इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ये सब कैसे बनता है मैं एक एक चीज नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्ट क्लास बताते हुए सीधा कोडिंग में ले जाऊंगा, और कैसे
क्लास के बारे में उन्होंने सोचा, प्राइवेट पहले मैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर भी साथ थ्योरी बताया था, एक एग्जांपल दिया था। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि उसको कहां तक एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। पहले मैं प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टर का पूरा मेथड बताऊंगा आपको, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, स्ट्रक्चर के अंदर में प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टर लगा के देखेंगे, फिर उसी को धीरे से क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। ये सब करके दिखाऊंगा आपको। मतलब जो क्लास एक अलग से नहीं, स्ट्रक्चर से ही क्लास आया है, कैसे आया वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिया मैंने मेन प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने। ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं क्लास नेम, जैसे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे, बस यहाँ पे वहां पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाते थे, यहाँ पे नहीं लगाए, ये लिखा ऑब्जेक्ट नेम लिखा मैंने O1 O2, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट करोगे ना O1, दूसरा ऑब्जेक्ट, दो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, एक राम एक श्याम है भाई, इसके अंदर में इसके जितने भी मेंबर्स हैं, इसका मेंबर कौन है, ए, उसकी एक कॉपी यहां पे क्रिएट हो जाएगी और एक ही एक कॉपी O2 के अंदर में क्रिएट हो जाएगी। दोनों के अंदर में एक ही वन कॉपी डुप्लीकेट, मतलब इसका अलग एक अलग ऑब्जेक्ट, जैसे आपका भी नाम है, आपके दोस्त का भी एक नाम है, नेम दोनों में सेम है लेकिन नेम अलग अलग है, एक का राम नाम है, एक का श्याम नाम है। ठीक वैसे यहाँ पर भी एक कॉपी यहाँ पे नेम आ गई, अब वैल्यू अलग अलग हो सकती है, यहाँ पे 10 यहाँ पे 12, लेकिन एक वेरिएबल दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ठीक, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने O1 डॉट गेट लिखा, तो ये यहां से इसको कॉल करेगा, O1 डॉट गेट लिखा, इसने इसको कॉल किया, सीन ए करेगा, सीन का मतलब होता है इनपुट करना, तो किसके अंदर इनपुट करेगा, किस ऑब्जेक्ट में वो इनपुट करेगा, बताओ। सभी को मालूम सर O1 के थ्रू कॉल हुआ तो O1 के अंदर इनपुट करेगा, सिंपल सी बात है। मान लो आपने इनपुट 10 किया तो यहाँ पे 10 आ गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात पूछ ली आप, बिल्कुल O1 की मेमोरी भी कॉपी करेगा। लेकिन मेरा अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई आपका जो कंट्रोल था O1 डॉट गेट था, जब यहां से कूद के यहां पे गया, जब यहां से आपका कंट्रोल यहां पे था, पहले यहां पे मेन से स्टार्ट करेगा, O1 डॉट गेट, गेट को कॉल करेगा, यहां पहुंचेगा, तो कंपाइलर क्यों नहीं भूल जाता कि मुझे O1 में जाना है, O2 में जाना है, दो मेमोरी अंदर दिख रही है सेम प्रोग्राम के लिए, कंपाइलर क्यों भूल नहीं जाता, क्यों कंफ्यूज नहीं हो जाता यहाँ पे, मैं ए का डेटा, जो कि यहाँ पे O1 नहीं लिखा, यहाँ पे O2 नहीं लिखा, यहाँ पे ओनली ए लिखा हुआ है, तो कंपाइलर क्यों कंफ्यूज नहीं हो जाता कि मैं O1 में जाऊं या O2 में जाऊं, ऐसा क्यों नहीं होता है, O1 में क्यों लेके जाता है डेटा को, O2 में क्यों लेके नहीं जाता वो डेटा को, क्योंकि जब कंट्रोल यहां पे रहेगा उस समय तो उसको याद नहीं है ना कि O1 में जाना है, O2 में जाना है, क्योंकि यहां पे तो नहीं दिख रहा है ना उसको O1 O2, ऐसा क्यों हो रहा है। सर मैं क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्या पूछा मैंने यहाँ पर, क्वेश्चन क्लियर, पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे कॉल तो O1 डॉट गेट किया, यहाँ पे कंपाइलर को पता है O1 डॉट गेट, लेकिन जब कंपाइलर यहां से जंप करके यहाँ पे गया, जब इसको रन कर रहा है, सीन ए आया, जब यहाँ पे सीन ए ऐसे करेगा तो O1 O2 दोनों दिखेंगे, और यहाँ पे O1 भी नहीं, यहाँ पे O2 भी नहीं है, तो कंपाइलर क्यों कंफ्यूज नहीं होता, क्यों O2 के अंदर में ले जाके डेटा को स्टोर क्यों नहीं कर देता। क्लियर, O1 के पास अपना अलग गेट फंक्शन होगा। अच्छा, अब इनका नायर जी का बोलना है सर ये जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है O1 के लिए अलग क्रिएट किया हुआ है, O2 के लिए अलग क्रिएट किया हुआ है, सिमिलरली ये जो गेट फंक्शन होगा वो दोनों के लिए अलग अलग होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भैया इसकी मेमोरी कहां होगी फंक्शन की, कि इसकी जो गेट फंक्शन की जो मेमोरी है दोनों ऑब्जेक्ट लिए कॉमन होगी या दोनों ऑब्जेक्ट लिए अलग अलग होगी, बताइए। अब पहला क्वेश्चन तो ये अराइज हो गया कि दोनों ऑब्जेक्ट लिए जो मेमोरी होगी गेट की वो कॉमन होगी या डिफरेंट होगी। बेटा कोडिंग करना अलग होता है ना, उसके लॉजिक को समझ के चीजों को करना, आप इंजीनियर हो आपको पूरा पता होना चाहिए इसकी कहानी, इसके अंदर में घुस जाना है, फाड़ देना है इसको पूरा, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं हम लोग क्या करते हैं रट्टा मारते हैं बस, डिफरेंट होगी, अलग अलग मेंबर फंक्शन होंगे दोनों का, ठीक है, डिफरेंट होगी, रेडी है सब लोग, डिफरेंट, सभी का आंसर गलत है, रॉन्ग है।
0 मार्क्स मिलेंगे बेटा, 0 मार्क्स। और बी खत्म करने के बाद ये आंसर दे रहे हो तुम नालायक हो। हाँ क्या है यार। मयूर बोलते हैं सेम होगी पर ऑब्जेक्ट का एड्रेस हेल्प करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है मयूर? तो पहला पॉइंट तो ये समझ लेना तुम लोग कि जो मेंबर्स, ये जो फंक्शंस होते हैं, इनकी मेमोरी डिफरेंट नहीं होती है। इन दोनों की मेमोरी क्या होती है यहां पर, इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जो गेट फंक्शन होता है वो कॉमनली यूज होता है। आप लोग क्या होता है ना, ऐसे टीचर्स पढ़ते हो ना जो सिर्फ आपको रट्टा करवाता है, बेटा ऐसे ऐसे कॉल कर लेना, ऐसे ऐसे हो जाएगा, और तुम वैसे को वैसे खेलते रहते हो, अंदर घुसने का नहीं सोचते हो। कभी अपना बुद्धि लगाया करो यार कि क्या हो रहा है। इंजीनियर्स हैं हम बीसीए वाले थोड़ी है, हम पॉलिटेक्निक वाले थोड़ी है रट्टा मार लेंगे, रट्टा तो नहीं मारेंगे। ठीक है, चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को कि भैया इसकी मेमोरी सेम होगी, दोनों इसी मेमोरी को यूज करेंगे, अलग अलग नहीं होती है, सेम होती है, कॉमन होती है। तो मयूर कैसे हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा मैंने? भाई यहाँ पे सीन था, सीन ए है, सीन ए है, तो सीन ए है, तो जब इसने O1 डॉट गेट लिखा तो सीन ए O1 नहीं गया, O2 में क्यों नहीं गया? कैसे हेल्प करेगा? देख रहे हो आप लोग, मतलब अभी भी हालत अच्छी नहीं है। कुछ लोग तो लीव कर गए भाई, 10-12 लोग लीव कर गए, क्योंकि उनको लगा हम भगवान ने हमको सब दे दिया पहले से ही, पेट भरा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे को। अभी वो गधे लोग होते ना, वो भी नहीं बता पाते, मैं लिख के दे रहा हूँ। वो सब चमन लाल है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो हर जगह लीव करना जानते हैं, बस यहाँ लीव, वहां लीव, वहां लीव, वहां लीव। आज तक नहीं सीख पाए वो लोग, आगे भी नहीं सीख पाएंगे। इनसाइड ऑब्जेक्ट सर्च करेगा एक, हाँ इनसाइड ऑब्जेक्ट ही सर्च होगा बिल्कुल। कॉल टू O1 साइड से गया है इसलिए, अच्छा पॉइंटर। ठीक है, चलिए मैं आंसर दे दूं कि सर्च करोगे आप लोग? आप लोग सर्च करोगे कि ये आंसर दे दूं? सर्च करेंगे? ठीक है चलो सर्च करो। कल अब समझ में आ गया होगा कि हम किस लेवल पे जाके पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे कोई भी चीज रट्टा नहीं बनाएंगे आपको कि सिर्फ रट्टा बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हर एक चीज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे ऐसा क्यों बनाया गया है। पूरा C++ ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब जो छोटी छोटी बारीकी आप मिस कर देते हो ना, जिसपे आपका ध्यान नहीं जाता है, गलती आपकी नहीं है, आपको उस तरह से कोई बोलता भी नहीं, बताता भी नहीं, क्वेश्चन आंसर भी नहीं करता है, इसलिए आप थोड़ा सा मिस कर जाते हो। वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों पर आज इतना ही करेंगे, कल से मेन स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक, मेन मतलब कल से सीधा स्ट्रक्चर, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, और उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे C++ में। ठीक है, चलिए नोट्स प्रॉपर्ली बनाइएगा ना, बहुत काम आएगा। मतलब आप आगे जाके ना आपको लगेगा बहुत अच्छा काम किया था, C++ पढ़ लिया था। हाँ जो फाइनल ईयर के बच्चे लोग हैं वो लोग ठीक है नहीं आ पा रहे हैं लाइव में, तो वो लोग अपना ऐप में रहेगा वीडियो, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, किसी कारण से आप नहीं आ पा रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि मेरा टाइम फालतू यहाँ खराब हो रहा है, तो फिर उस केस में फिर आप उधर जा सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट लूज नहीं करना है, पहला इंटरेस्ट गेट ही रखना है सभी को, नहीं तो आप गेट छोड़ के फिर आप C++ पढ़ रहे हैं ना, फिर बाद में मुझे गाली देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट।